जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। लगभग एक हफ्ता के बाद पुनः इस बाइबल स्टडी में हम सबको परमेश्वर ने एकत्रित किया। उस परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। तो आप सब ने अपने बहुमूल्य समय को परमेश्वर के लिए दिए हैं, तो परमेश्वर आपको भी इसका प्रतिफल जरूर देंगे। तो मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर। ठीक है, धन्यवाद। ओके, गुड। हम लोग लगातार किस बातों के लिए यानी हमारी जो शीर्षक है, बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और पिछले हफ्ता के उसके पहले हफ्ते हम देख रहे थे कि आदर्श बच्चों, हमारे बच्चों की आदर्श जीवन के लिए हमें प्रार्थना करना। तो इसलिए हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 12 वचन से इस बातों को हम लोग देख रहे थे। भले ही वो जो पहला तीमुथियुस 4 की 12 जो वचन है, वो तीमुथियुस नाम के जो पौलुस के एक चेला है, पौलुस के साथ सेवा करने वाले, उनके लिए पौलुस ने लिखा है। पर हम इस सारे जवानों के लिए भी इस बातों को हम ले सकते हैं। जो मसीही जवान हैं, जो मसीही परिवार से जो आते हैं, उन सब के लिए ये बात लागू हो सकता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आपको ये एक जन पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस 4 का 12। पहला तीमुथियुस 4 का 12 अध्याय वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 4 का 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ जी, यानी हमारे बच्चे जो है, मसीही बच्चे, जो जवान लड़के हैं या लड़की हो, वो क्या होना चाहिए, दूसरों के लिए, जो दूसरे मसीही भाई बहन हैं, उनके लिए वो क्या होना है, आदर्श होना है। आदर्श मतलब एक मॉडल, उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है। उन्हें देखकर, उनकी बातों को सुनकर दूसरे लोग आशीषित होना है, आकर्षित होना है। तो इस बातों के लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। और हमने पिछले दिनों में ये भी देखा है, हमें हमारे बच्चों के लिए खास तौर पे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो हम उसमें बड़ी ध्यान देना है। कई बार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना हम छोड़ देते हैं। पर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बातों का अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में हम कई उदाहरण को देख रहे थे कि अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। तो उसके बाद हमने पिछले दिनों में ये भी देख रहे थे, जो बच्चों की, जो हमारे जवान के जो जवानीपन है, वो एक खतरनाक एक समय है। उस समय में बच्चे कोई भी गलत रास्ता लेने का बहुत संभावना है। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करने का ज़रूरत है। और पिछले दिनों में इस जो आदर्श जीवन को लेकर 3 बातों को हम देख रहे थे। यानी हमारे बच्चों की, हमारे जो जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनकी बोली के लिए, उनकी जो स्पीच है, उनकी जो बात करने की जो तरीका है, वो दूसरों के लिए आदर्श बने। यानी कई बार आपने देखे होंगे ना, कई मसीही बच्चे हैं, पर उनकी बोलने की तरीका देखो, वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद हमने ये भी सीख रहे थे, हमारे बच्चों की अच्छे आचरण के लिए भी हमें प्रार्थना करना। यानी उनकी कपड़ा पहनना, उठना बैठना, चलना फिरना, दूसरों के साथ उनकी जो व्यवहार, इन सब में हमारे बच्चे दूसरों के लिए आदर्श बने, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है। और उसके बाद हम देखे हैं कि हमारे बच्चे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरों से जो प्रेम करना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, वो भी दूसरों के लिए आदर्श बने, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे, इसमें हम अगला बात देखते हैं, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। तो अभी जो आखिरी बात क्या है, जो हमारे जवान बच्चे हैं, वो लड़के हो या लड़की हो, वो पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं।
तो आज इस बात के ऊपर हम थोड़ी देर ध्यान देंगे। हमारे बच्चों की जो यहाँ लिखा है पवित्रता, इसे हिंदी बाइबल में लिखा है, पर आप इसका सही जो मतलब जो है नैतिक शुद्धता, हमारे बच्चों की नैतिक शुद्धता के लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। ये नैतिक शुद्धता क्या होता है? इंग्लिश बाइबल में दिया है मॉरल प्यूरिटी। इंग्लिश बाइबल में दिया है मॉरल प्यूरिटी, यानी नैतिक शुद्धता। तो इसको समझना है तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे। पहले ये जो शुद्धता या प्यूरिटी, जो ऐसे पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है, पहले इसको हम समझने का प्रयास करें। मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थियों 11:2। 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका वचन 2 को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, यहाँ देखिए ना, पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करते, क्या कहते हैं? मैंने ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्या? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को मैं सौंप दूं। यानी मतलब क्या है? जो हमारे जवान बच्चे, वो लड़के हो या लड़की हो, उनकी जो कुंवारीपन है उसमें एक पवित्रता की जरूरत है। उसके बारे में पौलुस यहाँ बताते। यहाँ वो कलिश जो विश्वासी है और यीशु मसीह को दोनों के साथ पौलुस यहाँ बताते हैं। क्या कहते हैं? जो एक ही पुरुष यीशु मसीह के साथ मैंने तुम्हारी बात लगाई है, तो तुम पवित्र कुंवारी के समान मैं मसीह के हाथ में तुम्हें सौंप दूं। तो आम तौर पे आप कई बार जो गांव में रहते हैं, उनकी मम्मी पापा, जो बच्चे रहते हैं उनकी मम्मी पापा कई बार ऐसे कहते हुए आपने सुने होंगे। वो लोग क्या करते हैं, उनके बच्चे जैसे ही 8वीं या 10वीं पास हो जाते हैं, पढ़ते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को क्या करते हैं, शादी करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वहाँ की जो माहौल है उसमें कहीं उनकी बच्चों की जो कुंवारीपन है उसमें कोई अपवित्रता ना आने पाए, कहीं कोई गलत बात उसमें ना होने पाए। तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी किसी एक आदमी के साथ मैं शादी करा दूं, ऐसे वे लोग बहुत प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, इसको मैं जो कुछ ऐसे शब्द है पे मैं उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, पर हमें समझने की जरूरत है जो यहाँ जो पौलुस इस्तेमाल करता है पवित्रता, वो आत्मिक तौर पे जो हम लोग पवित्रता करते उसके बारे में नहीं है। ये पवित्रता है जो आत्मिक एक मॉरल शुद्धता है, तो उसके बारे में पौलुस इधर बताते हैं। तो इसलिए कि हम हमारे बच्चों की उस नैतिक शुद्धता के लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। इस नैतिक शुद्धता के बारे में और कुछ समझने के लिए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय का वचन 4। 14th चैप्टर प्रकाशित वाक्य उसका वचन 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। इसी शब्द को ही पौलुस 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखे हैं? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। कहने का मतलब जो हमारे बच्चे जवान लड़के हो या लड़की हो, वो शादी होने तक वो पवित्र रहे। हालेलुया! शादी होने तक कैसे रहें? पवित्र रहें। इस बातों के लिए हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने का, उस बातों को लेकर बड़ी सावधानी के साथ रहना बहुत जरूरत है। तो यहाँ जो पौलुस इस्तेमाल करते हैं 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी जो 12 में, वो पवित्रता इसे हिंदी में लिखा है, पर उसका जो सही मतलब है कुंवारीपन, जो उसमें हमारे बच्चे शुद्धता के साथ रहने पाए। तो आइए इसके बारे में और कुछ हम समझेंगे। तो आप में से जब आप लोग
सोने की दुकान जाते हैं, जाकर ज्वेलर्स लेते हैं ना, सोने चांदी लेने के लिए जाते हैं, विशेष करके एक अंगूठी लेने के लिए जाते हैं या कुछ भी सोने के सामान लेने के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ क्या पूछते हैं उनसे हम? जब वो सोने लेने के लिए जाते हैं उनसे हम क्या पूछते हैं? हम उनसे पूछते हैं भैया ये कितना कैरेट का है, कैरेट है क्या क्या क्या, कितना इसका जो शुद्धता कितना है, उसको कहते हैं 24, 22, ऐसे कुछ वो नाप रखते हैं। उसके हिसाब से उस सोने के बारे में पता चलता है वो कितना शुद्ध है। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हमारी जो बच्चे हैं या सारे मसीह लोगों के प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है, हम नैतिक जीवन में शुद्ध रहें। तो इसको और समझने के लिए इसको मैं 3 बातों में, इस नैतिक बातों को हम समझ सकते हैं जो हमें समझना है और हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना भी करना है। पहला है, आप निकालिए दानियल पहला अध्याय उसका वचन 8। दानियल पहला अध्याय उसका वचन 8। दानियल पहला अध्याय उसका वचन 8। पहला उसकी 8 तक। हाँ जी, हाँ जी। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ जी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यानी दानियल के बारे में देखते हैं। दानियल जो उस नेबुकदनेस्सर नाम के एक राजा के साथ एक गुलामी के रूप में इन्हें लेके गए हैं। पर जब वो उस राजा के पास गया, राजा ने बोला कि जो कुछ मैं खाता हूँ, जो मैं खाता हूँ पीता हूँ, उनमें से इन जवानों को भी दिया जाए। पर दानियल ने क्या किया, मन में डाल लिया था कि राजा का भोजन और राजा जो पीने का जो ताकमद है, ये दोनों के द्वारा मैं अपने आप को क्या नहीं करूंगा, मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। इससे उन्होंने अपने मन में ठान लिया है। तो मेरे प्रियो, पहला जो मैं नैतिक जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, उसका जो उस बातों को समझना है, तो यहाँ हम देखते हैं दानियल के बारे में। दानियल एक यानी इस्राएल के लड़का है, जवान है। उनको नेबुकदनेस्सर नाम के एक राजा ने गुलामी में उनको लेके गया है। पर वहां जाकर भी दानियल क्या करता है, राजा के द्वारा दी जाने वाले उस खाना और उस दाक मधु को उन्होंने खाने और पीने के लिए क्या कर देता है, वो मना कर देता है। क्यों मना करता है? कि उन बातों के द्वारा वो अपने शरीर को वो अशुद्ध करना नहीं चाह रहा था। यानी वो गुलामी में तो है, परदेश दूसरे देश में है, उनकी मम्मी पापा उनके साथ नहीं है, तो भी वो क्या चाहता है कि मैं कहीं भी रहूं, वहां मैं परमेश्वर के लिए मैं शुद्धता के साथ रहूं, पवित्रता के साथ रहूं। मेरे शरीर के द्वारा मैं मेरे शरीर को खाने पीने के द्वारा क्या ना करूं, मैं अशुद्ध ना करूं। ऐसे वो अपने आप को एक वो निर्णय लेता है। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं हमारे जो बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, वो जो स्कूल में पढ़ते हैं या काम करते हैं, कैसे भी हैं, तो उनको वो कई प्रकार के बच्चों के साथ वो रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उनके साथ मित्रता है। तो कई बार क्या होते हैं, वो लोग यानी जो बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, इसी तरह पार्टियां करते हैं। तब क्या हो जाता है, कई जो बच्चे हैं वो मसीही बच्चे हैं, वो प्रभु को, जो हमारे बच्चे हैं मसीही परिवार से आते हैं, वो भी क्या करते हैं, मजबूरी में अपने मित्रों के साथ क्या कर देते हैं, दारू पीना, गलत बातों को खाना, और इसी तरह कामों के द्वारा अपने शरीर को क्या कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। जब भी कोई काम शुरू में करते हैं, वो उनको कैसे क्या बताया जाता है,
अरे एक दिन तो लेते या, तो तुम थोड़ी हर दिन लेते हो पीते हो, आज एक बार तुम पार्टी में आए हो, थोड़ा सा पी लो, हमारे साथ एंजॉय करो, बस उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद नहीं करना है। ऐसे ही उनके मित्र उनसे बताएंगे, बताते हैं। पर प्रियो क्या हो जाता है, जब शुरुआत में थोड़े से यदि बच्चे इन बातों से सावधान नहीं रहते हैं, जो जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, वो उन बातों के लिए आदी हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे जो बच्चे हैं वो किस बातों में पवित्र रहें, खाने पीने की बातों में वो पवित्र रहें, यानी अपने शरीर को खाने पीने की चीज़ों के द्वारा अपने आप का अशुद्ध ना करें। इन दिनों में हम देखते हैं कई लड़कियां भी खुले तौर पे बैठकर क्या करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी का कोई डर नहीं है इन दिनों में। तो इस बातों का हमारे बच्चे भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो इन बातों को देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा हमारे बच्चों के अंदर वो विचार ना आए कि जो दूसरे लोग करते हैं मैं क्यों ना करूं, मैं भी उनके समान दारू पीऊं, मैं भी ऐसे स्टाइल के लिए ना, कहीं सिनेमा में दिखाते हैं ना जो हीरो लोग सिगरेट पीते हैं, वो खुद नहीं पिएंगे, वो सिनेमा के लिए शो दिखाने के लिए ऐसे वे लोग सिगरेट पिएंगे। पर उसको देखकर कई बच्चे क्या करते हैं, उनके समान करने के लिए प्रयास करते हैं। पर मेरे प्रियो, हमें हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि हमारे बच्चे ऐसे खाने पीने की जो बात है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, दारू है, इन बातों से दूर रहें। परमेश्वर उनके जीवन में एक नैतिक शुद्धता उनको देने पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। और दूसरा पढ़िएगा दानियल 6 अध्याय उसका वचन 4। दानियल 6 अध्याय उसका वचन 4, 3 और 4 को पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष दानियल 6 अध्याय उसका वचन 3 और 4। 3 और 4। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ क्या देखते हैं हम, दानियल के दूसरा बात हम देखते हैं। दानियल के बारे में लिखा है, दानियल जो काम करते थे, उस काम में कोई भूल, कोई दोष ना मिला है। दानियल यहाँ क्या काम करता था, यानी उसको कहते हैं वो एक गवर्नर से भी ऊपर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी तरह एक पद में था। फिर भी उनके बारे में बताया जाता है, उनके काम में कोई भूल, कोई दोष ना निकला। भूल का मतलब क्या है, मिस्टेक। भूल का मतलब मिस्टेक, दोष का मतलब क्या है, गलत काम करना। ये दोनों काम दानियल जो जवान था, उनके जीवन में ये दोनों काम नहीं था। वो देखिए एक ऊंचे पद पर है, जो चाहे वो कर सकता है, तो भी उनके वो काम, जो जिम्मेदारी उनके हाथ में दिया गया, उसमें उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, और कोई भी भ्रष्टाचार, गलत काम भी दानियल ने नहीं किया है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो जो हमारे जवान लड़के लड़कियां हैं, जो भी वो काम करता है, उस काम में वो नैतिकता के साथ रहने पाए। अभी आमतौर पे अभी हमारे बच्चे क्या काम करते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या किसी कंपनी में काम करते होंगे, इतना ही है ना। पर यहाँ ध्यान दीजिए, आजकल कई बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम के समय आने पे क्या करते हैं, कई बच्चे जो मसीही बच्चे हैं क्या करते हैं, नकल करते हैं। मतलब क्या हो गया, उनके जो पढ़ाई में वो गलत काम करता है, यानी वो निर्दोष नहीं है, वो गलत तरीका से
पेपर लिखकर उसके द्वारा वो अच्छे मार्क लेने का या अच्छे पोस्ट में जाने का वो प्रयास करते हैं। और कई जगह में ये भी देखा गया कि आमतौर पे वो किसी भी समाज में धर्म उसमें नहीं आ रहा, कई लोग को किसी का भी क्यों ना हो, जो उनको जिस जगह में बैठकर पेपर लिखना है वो अपने बदले किसी और को बैठाकर उस जगह में क्या करते हैं, पेपर लिखवाते हैं। पिछले दिनों में पेपर आया जो नीट का एग्जाम लिखने का, कई लोग ऐसे गलत तरीका से नीट का पेपर दे रहे थे। तो मेरे प्रियो, हमारे बच्चे ऐसे कोई गलत काम ना करें। जो उनकी काम वो पढ़ाई हो या कोई सरकारी काम करता हो, जो हमारे जवान लड़के लड़कियां, उनके काम में कोई मिस्टेक भी ना होने पाए, कोई दोष भी ना निकलने पाए। वो ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले बच्चे हमारे बच्चे होना चाहिए। कई बार है ना कि दूसरे बच्चों को देखते हैं, दूसरे जवान लड़के लड़कियों को देखते हैं, उनके समान में भी अच्छे मार्क लेना है, हाँ, ऐसे कर कर वो क्या करता है, मेहनत नहीं करेंगे, वो रात दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई करने वक्त वो खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे फिरेंगे, पर जब पेपर का समय आता है वो दूसरों के साथ बैठकर वो भी क्या करते हैं, नकल करने का, गलत तरीका से मार्क लेकर पास होने का प्रयास करते हैं। पर मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के सामने ये भी पाप है, ये भी विरोध है। इसी बात को ही पौलुस कहता है कि नैतिक शुद्धता, जो हमारा काम है उसमें शुद्धता की चाहिए, शुद्धता की जरूरत है। कोई झूठ, कोई गलत बात, कोई गलत हिसाब देना, ये सारी बातें हमारे बच्चों के जीवन में ना होने पाए। और तीसरा जो है इस नैतिक जो शुद्धता के बारे में क्या मतलब है समझने के लिए आइए यूसुफ यानी उत्पत्ति उसके 39 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 उसका 6 और 7। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपने संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर और आगे लिखा है, यूसुफ ने वहां से क्या किया, सब कुछ छोड़कर वहीं से यूसुफ ने भाग निकला, इसे आगे लिखा है। तो मेरे प्रियो, जो नैतिक शुद्धता का जो तीसरा मतलब है कि हमारे बच्चे, जो मैंने कहा पहले भी कहा, कुंवारीपन की जो शुद्धता है उसको वो लोग बनाए रखें। तो आजकल क्या होता है ना कि आप कई जगह में देखे होंगे कि जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो कहते हैं मैं तो इनके साथ केवल मेरा दोस्ती है, इसके अलावा इनके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे कई बच्चे कहते हैं। पर मेरे प्रियो, जब जो दोस्ती के नाम से जो कुछ होता है वो धीरे धीरे क्या कर देता है, गलत रास्तों में लेके जाता है। तो इसलिए इस बातों में भी हम हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को हमें सावधान कराना है और साथ में उनके लिए प्रार्थना भी करना है। देखिए नीति वचन में क्या लिखा है, 6 अध्याय उसका 27 और 28। नीति वचन 6 अध्याय उसका 27 और 28। नीति वचन 6 अध्याय उसका 27 और 28 में क्या लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगेरे पर चले और उसका पांव ना सुलझे? क्या इसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कहता हो सकता है कोई अपने छाती पर आग को रख ले और उसके कपड़े ना जलें। संभावना ही नहीं है ना। यदि हम आग को हमारे छाती के ऊपर रखेंगे जरूर हमारे कपड़ा क्या होना है, जल जाना है। तो इसी तरह मेरे प्रियो, जो लोग कहते हैं ना कि मैं सिर्फ केवल दोस्ती है, हम ऐसे दोस्ती में ही एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्ती से एक दूसरे से मिलते हैं, और धीरे धीरे क्या कर देगा, एक गलत बातों की ओर हमारे बच्चों को लेके चले जाएगा। तो इसलिए हमारे प्रियो, हम सभी लोग
इन बातों के लिए, इन बातों को लेकर भी हमें सावधान रहने का और हमारे बच्चों को इस बातों के लिए भी प्रार्थना करने का जरूरत है। आप और आगे भी पढ़ के देख सकते हैं, नीति वचन 7 और 21 में लिखा है, प्रबल माया। जो ऐसे जो रिश्ता है, जो गलत रिश्ता है, जो दोस्ती है, शुरू में सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छा रहेगा, पर धीरे धीरे जाकर क्या कर देगा, वो एक प्रबल माया है। उसमें फंस गए तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उससे जाने के पहले परमेश्वर हमारे बच्चों को बचाए, उसके लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। तो हम सुन रहे थे कि हमारे बच्चों की आदर्श जीवन के लिए, तो आज हम देख रहे थे हमारे बच्चों की नैतिक शुद्धता के लिए हमें प्रार्थना करना, ताकि हमारे बच्चे हमारे कलीसिया में दूसरों बच्चों के लिए, हमारे समाज के दूसरे जवान लड़के लड़कियों के लिए एक आदर्श बने। उनके नैतिक जीवन में एक शुद्धता रहने पाए, यानी उनके खाने पीने में वो ध्यान दे, और उनके काम में कोई भूल, कोई दोष ना लगे, और कोई भी गलत रिश्ता में वो फंसने ना पाए। इन 3 बातों को मन में रखकर हमें हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है, क्योंकि हम कई बार इसको उतना गौर नहीं करते हैं। हमारे बच्चे किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, वो क्या खाते, क्या पीते, हम ध्यान नहीं देते हैं, पर हमें ध्यान देने का और प्रार्थना करने का जरूरत है। और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो कभी भी हमसे ऐसा, यानी हम कभी भी उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए, हाँ नकल करो भाई, कैसे भी अच्छे मार्क लो, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो फेल भी हो जाओ कोई बात नहीं, पर गलत तरीका से पास होने का आप प्रयास मत करो, वो कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, कोई भी गलत रिश्ता को जो दोस्ती के नाम से जो करते हैं, उसको भी हम उत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कुंवारीपन के साथ हमारे बच्चे जो है, वो कुंवारीपन में हमारे बच्चे शुद्धता के साथ रहने पाए। जब तक उनको शादी नहीं होता, उनके जीवन में कोई दोष नहीं लगना चाहिए, कोई गलत काम उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। वो दिमाग में, शारीरिक तौर पे वो शुद्ध रहें। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें।